हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट योर नॉलेज पर। आज मैं आपके लिए फिर 73 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस जीके लेके आया हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु, कांची में है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। फुटबॉल के गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? यूएसए के थे। हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था हुमायूं का जन्म। कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल लाइब्रेरी। भारत में दूसरी बार रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई थी? तो हावड़ा से हुगली चलाई गई थी 1854 ईस्वी में। हावड़ा से हुगली 1854 ईस्वी में। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ़ की आंधी को क्या कहा जाता है? बलिजर्ड कहा जाता है। बलिजर्ड। दक्षिण ध्रुवीय संधि अंटार्कटिक ट्रीटी जिसको कहा जाता है, पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1959 में हुआ था, 1959 ईस्वी में। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से बनता है। बेरिलियम से बनता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। डेल्टा का नामकरण किसने किया था? हेरोडोट्स ने किया था। संगम साहित्य किस भाषा में रचित था? तमिल भाषा में। भारत का वह पहला राज्य कौन है जहां प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे? उड़ीसा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। वर्तमान भारत पुस्तक के रचयिता कौन थे? वर्तमान भारत नामक एक पुस्तक है जिसके रचयिता कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो खेल से संबंधित है। सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है संसद की संप्रभुता। एनाटॉमी किस विज्ञान से संबंधित है? तो प्राणी एवं पौधे की संरचना से संबंधित है। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में किस नदी पर पहुंचा था? तो सिंधु नदी पर पहुंचा था। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो चंबा घाट सोलन में स्थित है। चंबा घाट सोलन। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में सर्वप्रथम जय भंडार कहाँ स्थापित हुए थे? नीलगिरी में। धर्म का अध्ययन क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। धर्म का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। वात्स्य भट्टी जिसको कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा क्या होता है? कच्चा लोहा होता है। संघ सूची किस नीति पर आधारित है? विदेश नीति पर आधारित है। संगीतमय स्तंभ कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। भारत का एकमात्र गांव जहां संस्कृत बोला जाता है वो कहाँ है? तो कांची में है। ये भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत बोला जाता है, कांची में। कर्नाटक के रेत में दबे प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जगह पर है? तो तलकांडू में है। गुरु नानक ने किस धर्म का उपदेश दिया था? मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो N2 गैस उत्पन्न यानी नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है। पनीर जो जेल का उदाहरण है किस किण्वन से बनाया जाता है? तो रेनिन से बनाया जाता है। वात्य भट्टी का उपयोग करते हैं किस लिए? तो उपचयन के लिए करते हैं। अमोनियम क्लोराइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। अल्पना चित्रकारी प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान है लक्ष्य। पायलट रहित मतलब बिना पायलट वाला भारतीय यान लक्ष्य। नाइजर नदी का मुहाना है गैना की खाड़ी। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रा कितना होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जलदपारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। यू आकार की झील का निर्माण कहाँ होता है? हिमनद में होता है। हिमानियों में। हिमनद में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। सूरीनामा का पुराना नाम क्या है? इचगुयाना।
सबसे हल्का पदार्थ है एरोजेल। एरोजेल सबसे हल्का पदार्थ होता है। विल्हन किसके दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य फोर के दरबारी कवि थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ग्रामीण सहकारिता सिद्धांत पर। मेवाड़ यानी राजपूत राज्य की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ थी। खोड़दाद साल किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? तो पारसियों का है। हेलमेट कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है हेलमेट कप। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक कौन थे? जॉन आरविले थे। सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है? स्पेन में पाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है। किसे जैव मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैव मरुस्थल कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। उसंग नामक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। भारत द्वारा छोड़ा गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन है? एप्पल, जो 1981 में छोड़ा गया था। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था जिम्नास्टिक। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे है? अमृत सरोवर झील के किनारे है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर। गोल्फ में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश के निवासी हैं? तो यूएसए के निवासी हैं। शकुंतला वियोग पुस्तक के रचनाकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सोपान कृषि का अर्थ है मृदा अपरदन या भूमि कटाव रोकने के लिए। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा नहीं, लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो सबसे पहले लोकसभा होगा। किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उससे पुनः विचार करने के लिए वापस भेज नहीं सकता है? तो वित्त विधेयक। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस पर्व के दिन घटित हुआ था? तो वैसाखी के दिन घटित हुआ था। दोस्तों, इस तरह से ये 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।